हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2027 के बारे में। देखो, अगर आपको उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करनी है तो भाई आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जो यूपी में आता है सीनेट के नाम से। सीनेट की फुल फॉर्म है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। मैंने आपको बताया, अगर आपको यूपी से बीएससी नर्सिंग करनी है तो आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जो हर साल आता है भाई यूपी में सीनेट के नाम से। सीनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एग्जाम की बात करें तो भाई ये ऑफलाइन मोड एग्जाम होता है, हर साल होता है मई से जून में। कभी कभी ये मई में एग्जाम होता है, कभी कभी ये जून में भी रख देते हैं। इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराती है? तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। अगर आपको यूपी से बीएससी नर्सिंग करनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज ये फिर कॉलेज आपका प्राइवेट ही क्यों ना हो, आपको वही एग्जाम देना ही पड़ेगा। तभी आपका एडमिशन हो पाएगा यूपी में किसी भी मेडिकल कॉलेज में, अगर आपको बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करनी है तो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए भाई एलिजिबिलिटी क्या है। तो आप लोगों का 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। बायोलॉजी यहाँ पे कंपलसरी है 12th में। मैथ वाले इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे भाई। बीएससी नर्सिंग जो है वो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट फिल कर सकते हैं। अगर किसी के पास 12th में मैथ है तो भाई वो जीएनएम की तरफ जा सकते हैं, जीएनएम का फॉर्म उनको फिल करना पड़ेगा। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो बायोलॉजी 12th में कंपलसरी है। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो अगर आप लोगों की कैटेगरी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, फिर आपका नंबर 50% चाह रहा है भाई क्लास 12th में सभी सब्जेक्ट के मिला के। और बाकी एससी एसटी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, क्राइटेरिया 45% का है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 50% क्राइटेरिया है, 45% है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। एज की बात करें तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए भाई आपकी एज मिनिमम 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम है 35 साल। 35 साल से ऊपर अगर आपकी एज है तो आप लोग ये फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो भाई टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 120। 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स भी कितने होते हैं? 120। मतलब कि जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है। टोटल क्वेश्चन 120 पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स भी 120 है। और समय कितना मिलने वाला है इस एग्जाम को करने के लिए? आपको 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होती नहीं है, तो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सब्जेक्ट की बात करें, कौन कौन से सब्जेक्ट इस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं? तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये पांचों सब्जेक्ट से आपसे 24-24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 24 की और हम लोग 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120। 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 दो 12। तो 120 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 नंबर का आपका पेपर होगा। पेपर करने के लिए आपको समय कितना मिलेगा? 2 घंटे 20 मिनट का। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती नहीं है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, फिजिक्स से 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से भी 24 क्वेश्चन, बायोलॉजी से भी, इंग्लिश से भी और नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी, सभी से 24-24 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फॉर्म की फीस कितनी होती है? तो भाई अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस है 3000। जब आप ये फॉर्म फिल करोगे एबीवीएमयू की वेबसाइट पे जाके, तो भाई जब आप फॉर्म फिल कर दोगे तो आपको कंफर्मेशन से पहले मतलब ये 3000 रुपये की फीस कटानी पड़ेगी। तो ये आपका फॉर्म मतलब ये एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज अगर आप फीस नहीं कटाओगे तो भाई फॉर्म आपका फिल नहीं माना जाएगा। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए फीस है 2000। तो फीस अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3000 रुपये फीस है एप्लीकेशन फॉर्म फीस। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 2000 है। अब हम लोग बात करते हैं टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। अगर हमें यूपी से बीएससी नर्सिंग करनी है तो हमें कॉलेज का नाम भी तो पता होना चाहिए ना। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। यहाँ पे हमको बता रखा है, देखो कॉलेज का नाम, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो कॉलेज है, और यहाँ पे हमको बता रखा है कॉलेज गवर्नमेंट है या आपका कॉलेज प्राइवेट है। यहाँ पे है कॉलेज का नाम, यहाँ पे कॉलेज का नाम है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हमको बता रखा है कॉलेज गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है। तो सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट आगरा। आगरा में कौन सा मेडिकल कॉलेज है? कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद है दूसरा अम्बेडकर नगर में महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर, ये भी कैसा कॉलेज है भाई? गवर्नमेंट। तीसरे कॉलेज की हम बात करते हैं तो ये है कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजर्षि दशरथ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अयोध्या, गवर्नमेंट कॉलेज है ये भी। फिर नेक्स्ट, फिर अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है आजमगढ़ में। कॉलेज का नाम क्या है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल आजमगढ़। अगले कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बदायूं में है। कॉलेज का टाइप कैसा है? गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद है बहराइच में कॉलेज ऑफ नर्सिंग महाराजा सुहेलदेव ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एंड महर्षि बलार्क हॉस्पिटल बहराइच।
गवर्नमेंट कॉलेज ही चल रहे हैं जितने भी हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो बहराइच में पड़ता है भैया, उत्तर प्रदेश का जो जिला है बहराइच। अगला फिर कॉलेज है बांदा। बांदा मेडिकल कॉलेज जो है, नाम है इस कॉलेज का रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज बांदा। टाइप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है फिर। अगला डिस्ट्रिक्ट है अपना बस्ती। बस्ती में कौन सा नर्सिंग कॉलेज है भाई? कॉलेज ऑफ नर्सिंग महर्षि वशिष्ठ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती, गवर्नमेंट कॉलेज है। उससे अगला फिर फिरोजाबाद में है, कॉलेज का नाम है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद। उससे अगला कॉलेज है भाई गौतम बुद्ध नगर में, कॉलेज का नाम है कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गौतम बुद्ध नगर, गवर्नमेंट कॉलेज है। अगला कॉलेज है अपना गोरखपुर में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीआरडी मेडिकल कॉलेज कैंपस गोरखपुर, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। उससे अगला भी गवर्नमेंट कॉलेज है, कहाँ पे है? झांसी में है। कॉलेज का नाम क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज झांसी। उससे अगला कॉलेज है भाई कन्नौज में, कॉलेज का नाम है कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज। नेक्स्ट अपना कॉलेज है कानपुर में, कॉलेज का नाम है कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कैंपस कानपुर। सारे के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। अभी मैं आपको प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट अपना कॉलेज है डॉक्टर नोम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ। आरएमएल जो कॉलेज है भैया राम मनोहर लोहिया, ये लखनऊ में पड़ता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। यहाँ से भी आप लोग अपनी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर सकते हो। ये सारे के सारे टॉप मेडिकल कॉलेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के लिए आपको भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा अच्छे नंबरों से, तो ही आपका यहाँ पे मतलब इन कॉलेजों में सिलेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट है भाई केजीएमयू लखनऊ, ये भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद है एस जी पी जी आई एम एस कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ। के जी एम यू एस जी पी जी आई एम एस और राम मनोहर लोहिया तीनों लखनऊ में कॉलेज है। उसके बाद है मेरठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग एल एल आर एम मेडिकल कॉलेज मेरठ। सारे के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही चल रहे हैं अभी तक। उसके बाद है ओरई में, डिस्ट्रिक्ट ओरई, कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओरई। अगला कॉलेज है हमारा प्रयागराज में, कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। नेक्स्ट कॉलेज अपना सहारनपुर में, कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सहारनपुर। उसके बाद कॉलेज है भाई सेफई में, कॉलेज का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज फैकल्टी ऑफ नर्सिंग सेफई, गवर्नमेंट कॉलेज है, सेफई में पड़ता है इटावा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज शाहजहानपुर। कहाँ पे पड़ता है कॉलेज? ये शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। तो मैंने आपको बताया है, यहाँ से देखो अपनी गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट चल रही थी। आगरा से सबसे पहले हमने बात करी थी आगरा की, उसके बाद अम्बेडकर नगर में है, उसके बाद अयोध्या में है, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बांदा, बस्ती, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर। लखनऊ में 3 कॉलेज है, राम मनोहर लोहिया, केजीएमयू सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज है भैया अपने यूपी का जो केजीएमयू है। उसके बाद है एसजीपीजीआईएमएस, मेरठ, औरई, प्रयागराज, सहारनपुर, सैफई और शाहजहानपुर। यहाँ तक जितने भी कॉलेज है अपने गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद ये प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट है नीचे। प्राइवेट में आ जाएगा डॉक्टर टंडन नर्सिंग कॉलेज आगरा, उसके बाद जीआरएस जीआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज आगरा। प्राइवेट में भाई फीस बहुत ज़्यादा होती है, और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे फीस काफ़ी कम होती है। तो इसलिए भाई आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और अपनी जो सीट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी एक सीट पक्की करनी है, वहाँ से अपनी पढ़ाई करनी है। और बाद में भाई आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है नर्सिंग में हर साल कितनी वैकेंसी आती है, विदेश वगैरह भी आप लोग जा सकते हो। तो मैंने आपको बताया है भाई, कॉलेज का नाम भी मैंने बता दिया है, और सीनेट के बारे में मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है। अगर अब भी आपके मन में कोई सीनेट से रिलेटेड कोई डाउट बचता है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।